हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यूज़पेपर से लिए हुए कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जो मैंने आज के ही न्यूज़पेपर मतलब 13 जुलाई 2020 के न्यूज़पेपर से लिए हैं। साथ ही मैंने एग्जाम्पल्स भी आज के ही न्यूज़पेपर से लिए हैं, जिससे साथ के साथ आपका करंट अफेयर भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। हमारी लिस्ट का फर्स्ट वर्ड है मिलिटेंट। मिलिटेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है लड़ाका, जंगी, युद्ध प्रिय मतलब कि जिसे लड़ाई झगड़ा पसंद हो, या उग्रवादी। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रेडिकल, वॉरलाइक, एक्टिविस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और जेलट मतलब उग्रवादी, जंगी या लड़ाका। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके पैसिफिस्ट, माइल्ड, मॉडेस्ट, बेनेवोलेंट और पेडेंट मतलब अमन पसंद मतलब कि जिन्हें लड़ाई झगड़ा ना पसंद हो, और दयालु। एग्जाम्पल है जो मैंने न्यूज़पेपर से ही लिया है। 2 जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंट्स वर किल्ड इन एन ongoing operation by security forces in अनंतनाग। सुरक्षा बलों के द्वारा अनंतनाग में चल रही एक कार्यवाही में जैश-ए-मोहम्मद के 2 उग्रवादी मारे गए। तो मिलिटेंट का मतलब लड़ाका, जंगी, युद्धप्रिय या उग्रवादी। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्कल। इंसर्कल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है घेरना, घेरा बनाना या घेरे में लेना, जिसको कि बोलते हैं कि घेराबंदी करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं सराउंड, इनक्लोज, कन्फाइन, फेंस और कंटेन मतलब घेरना, घेरा बनाना या घेरे में लेना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके रिलीज, लेट गो, फ्री, अनलूज और अनफोल्ड मतलब छोड़ना या मुक्त करना। एग्जाम्पल है जॉइंट टीम ऑफ द पुलिस, द आर्मी एंड द CRPF has encircled a group of militants whose numbers are not known। पुलिस, आर्मी और CRPF की संयुक्त टीम ने उग्रवादियों के एक समूह को पकड़ लिया है मतलब कि उन्हें घेर लिया, उनकी घेराबंदी कर ली है, जिन उग्रवादियों की संख्या अभी हमें पता नहीं है। तो इनसर्कल का मतलब होता है घेरना, घेरा बनाना या घेरे में लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्नैप। स्नैप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टूट जाना, तोड़ देना या काटना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके क्रैक, ब्रेक, फ्रैक्चर, स्प्लिट और टीयर। एंटोनिम वर्ड्स हैं कंबाइन, जॉइन, यूनाइट और मर्ज मतलब जोड़ना या संयुक्त करना। एग्जाम्पल है मोबाइल इंटरनेट हैज़ बीन स्नैप्ड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। एहतियात के तौर पर अनंतनाग ज़िले में मोबाइल इंटरनेट काट दिया गया है। वहाँ पर जो घेराबंदी वगैरह हुई है उग्रवादियों की, उस वजह से इंटरनेट वहाँ पर काट दिया गया है। तो स्नैप का मतलब होता है टूट जाना, तोड़ देना या काटना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अस्टवाइल। अस्टवाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भूतपूर्व या पूर्व काल में या पिछला। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके फॉर्मर, प्रीवियस, प्रायर, प्रीसीडिंग और अर्लियर मतलब भूतपूर्व, पूर्व काल में या पिछला। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके करंट, फ्यूचर, ऑनगोइंग, प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग मतलब अभी का या भविष्य का। एग्जाम्पल है इसका जिसे मैंने न्यूज़पेपर से ही लिया है। SC अपहोल्ड्स राइट्स ऑफ erstwhile Travancore royal family in administration of Kerala's पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के भूतपूर्व शाही परिवार के अधिकार बनाए रखे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो अधिकार थे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन के, वो उन्हें दे दिए या बनाए रखे हैं। तो अस्टवाइल मतलब भूतपूर्व, पूर्व काल में या पिछला। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्यूट। डिप्यूट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अधिकार सौंपना या भार सौंपना।
मतलब किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपना या जिम्मेदारी देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके असाइन, डेजिग्नेट, अथोराइज, एम्पावर और अपॉइंट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके अनअथोराइज, डिस्चार्ज, डिसमिस और फायर, मतलब अधिकार छीनना या किसी से कोई जिम्मेवारी ले लेना। एग्जाम्पल है इसका मिस्टर सुरजेवाला कैंपिंग इन जयपुर आफ्टर बीइंग डिप्यूटेड टू हैंडल द पॉलिटिकल क्राइसिस। अधिकार सौंपे जाने के बाद से श्रीमान सुरजेवाला राजनीतिक समस्याओं को संभालने के लिए जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। मतलब जो उन्हें अधिकार दिया गया था कि आपको राजनीतिक क्राइसिस को संभालना है, हैंडल करना है, उस अधिकार को मिलने के बाद वो जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। कैंपिंग मतलब डेरा डालना। तो डिप्यूट का मतलब होता है अधिकार सौंपना या भार सौंपना। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वर्तमान या विद्यमान, मतलब कि जो अभी हो रहा है वो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एग्जिस्टिंग, करंट, प्रेजेंट और रिसेंट। मतलब वर्तमान, विद्यमान या अभी का, मतलब कि जो अभी हो रहा है, रिसेंटली हो रहा है, वो चीज़ें। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके आउटकास्ट, विंटेज और आउटडेटेड, मतलब पुराना या अप्रचलित। जो अभी नहीं हो रहा है या जो बहुत पुराना हो चुका है वो इसके एंटोनिम वर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल लिया है मैंने न्यूज़पेपर से, तो एग्जाम्पल देखते हैं। द पार्टी लीडरशिप हैड स्पोकन टू मिस्टर पायलट ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट 48 to 72 आवर्स। दल के नेतृत्व ने, मतलब दल में जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो दल का नेतृत्व करते हैं, पार्टी के जो लीडर हैं, ने पिछले 48 से 72 घंटों के दौरान श्रीमान पायलट से वर्तमान परिस्थितियों पर कई बार बात की थी। तो प्रिवेलिंग मतलब वर्तमान या विद्यमान। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंडल्ज। इंडल्ज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लिप्त या शामिल होना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इन्वॉल्व, गेट इनटू, इंगेज इन, जॉइन इन और पिच इनटू, मतलब शामिल होना या लिप्त होना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑब्विएट, एलिमिनेट और रिड ऑफ, मतलब छुटकारा पाना या मुक्त होना। एग्जाम्पल है इसका नथिंग शुड बी डन टू वीकन द पार्टी और गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द बीजेपी टू इंडल्ज इन द हॉर्स ट्रेडिंग, सैड मिस्टर सुरजेवाला। मिस्टर सुरजेवाला मतलब श्रीमान सुरजेवाला ने कहा पार्टी को कमज़ोर करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए या फिर जिससे बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने का अवसर दिया जाए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे पार्टी कमज़ोर हो या बीजेपी को ऐसा कोई मौका मिले कि जिससे वो हॉर्स ट्रेडिंग कर पाएँ, मतलब कि हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हो पाएँ। तो इंडल्ज का मतलब लिप्त या शामिल होना। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट का प्ली। प्ली एक नाउन है जिसका मतलब होता है दलील, याचना, प्रार्थना या निवेदन। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके पेटिशन, अपील, इंट्रीटी, रिक्वेस्ट और सप्लिकेशन, मतलब दलील, याचना, प्रार्थना या निवेदन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिस्प्यूट, ऑब्जेक्शन, कमांड और ऑर्डर, मतलब झगड़ा, विरोध या आदेश। एग्जाम्पल है इसका सुप्रीम कोर्ट टू हियर ऑन जुलाई 24 प्लीज अगेंस्ट ब्लैकलिस्टिंग ऑफ फॉरेनर्स फॉर एलेज्ड तबलीगी एक्टिविटीज़। उच्च न्यायालय कथित तबलीगी हरकतों के लिए ब्लैकलिस्ट हुए विदेशियों के खिलाफ 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। मतलब जो विदेशी तबलीगी एक्टिविटीज़ के लिए ब्लैकलिस्ट हुए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और सेंटेंस में ऑन 2 बार आ गया है, जिसे आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ऑन एक ही बार आएगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें विल नहीं आया है, तो ये न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है, न्यूज़पेपर से ही मैंने इस एग्ज़ाम्पल को लिया है। और एग्ज़ाम्पल्स मैंने न्यूज़पेपर से एक वजह से और लिए हैं, जिससे कि हमें न्यूज़पेपर की लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए कि किस तरह से न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती हैं और हमें पढ़ने में आसानी हो जाए।